सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं नीता गढ़ियाल स्वागत करती हूँ आज के नए वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत करें मैं अपने घर से। अभी टाइम हो रहा 11 बज रहा है अभी। और मौसम की बात करें तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा आज। ठंडा भी सुबह शाम तो ठंडा ही है, क्योंकि जनवरी का महीना लग गया। ठंडा तो होता ही है और कोहरा भी नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है, मौसम खुला रहता है इधर। हमेशा धूप आ जाती जल्दी। और कोहरे का सुबह कभी कभी सुबह कोहरा लग जाता है, आजकल तो नहीं लगता। आज तो मौसम बहुत अच्छा है। दिखाती इधर का मौसम आप लोगों को। मौसम की बात करते तो मौसम बहुत सुंदर है, एकदम से खिली खिली सी धूप लग रखी है। देख सकते हैं कितना साफ मौसम हो रखा है। कोहरे का नाम भी नहीं है, एक कोहरा भी नहीं लगता इधर। कभी कभी लगता है, कभी कभी सुबह के टाइम लगता है। दिन में तो साफ मौसम हो रखा है। वो अंकल जी वहाँ पे घास काट रहे हैं, देख सकती हैं। बाकी देहरादून का मौसम कुछ इस प्रकार से है, बहुत सुंदर मौसम हो रखा है। तो गाइस में हमारे कॉलोनी में मीटिंग हो रही है। सारे मीटिंग में आगे लोग, मैं भी जा रही मीटिंग में। और मीटिंग में जाके मिलूंगी आप लोगों से, और जो मीटिंग में होगी बताऊंगी आप लोगों को। आप लोगों को है जिन लोगों ने कि 5 घंटा उस प्रोग्राम को अच्छे से देखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब कुछ बात मुद्दों की है कि अब साहब ने बताया कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े, सबको अपना अपना जीवन का अनुभव है। लेकिन आज का बच्चा जो घूमता, हम देखते हैं कि कई गली में 7-10 बैठे हैं, गलत लोगों के साथ बैठ रहा है। 2-4 लड़कियाँ इधर बैठे हैं, किसी गलत तरीके की बात कर रहे हैं। मेरा एक सोचना ये है कि मैं ये मानता हूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि कोई एक आदमी, जो ये ग्रुप बनेगा इसमें एक आदमी, अच्छे अच्छे लोग हैं। एसआई साहब है हमारे पास, एसओ साहब है, नेशनल प्लेयर नेगी जी हैं, कोरंगा साहब हैं जिन्होंने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव लिया है, सती जी हैं, उन्होंने शिक्षा का बहुत अनुभव है उन लोगों को। तो आप लोग, जो आपके बच्चे 10 क्लास या 12 क्लास, क्योंकि 12 क्लास के बाद बच्चे का स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, उसके बाद उसका अपना नेचर है सोचने का। लेकिन 10th से 12 क्लास तक वो बच्चा बहुत कुछ दिमाग में घूमता है कि मुझे क्या करना है, उसको कुछ पता नहीं लगता खुद आई। तो यहाँ पर लोग, बड़े बड़े लोग हैं जो आपके बच्चों को सही गाइडेंस कर सकते हैं, आपका बच्चा सही दिशा में जा सकता है। तो अगर आप ऐसे चाहते हैं कि कोई एक दिन, जैसे एसओ साहब का कोई प्रोग्राम होगा शाम को 10 मिनट 5 मिनट, तो एसओ साहब उन बच्चों को लेक्चर देंगे अपने जीवन का अनुभव, क्या क्या है पुलिस एक्सपीरियंस। तो आपके बच्चे देखो, शिक्षा केवल मास्टर दे सकता है, अध्यापक दे सकता है, सॉरी, ज्ञान केवल मास्टर दे सकता है, लेकिन शिक्षा हम और आप दे सकते हैं। और शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान केवल मास्टर दे सकता है, लेकिन शिक्षा, अगर मैं शराब पीता हूँ तो मेरे से भी शिक्षा मिलती है कि उस बच्चे को मुझे शिक्षा देनी चाहिए कि दारू नहीं पीना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को, या इस प्रोग्राम से एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में वो डालिए कि आज शाम को 7 बजे एसओ साहब छोटे बच्चों का 10th to 12th क्लास के बच्चों का एक प्रोग्राम, वो कहीं पर भी बैठ करके अपने मकान के ऊपर, अपनी छत के ऊपर उन बच्चों का एक छोटा सा लेक्चर लेंगे, तो देखना आपके बच्चे में कुछ नया अनुभव आएगा। बाहर बैठने से ये कुछ नई शिक्षा मिलेगी। ऐसे ही कोई स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहते हैं, कि साहब उन बच्चों को एक 10 मिनट या 5 मिनट कुछ ऐसे अपने जीवन का अनुभव सिखाएंगे कि आपके बच्चे में कुछ डेवलप होगा, बजाय बाजार शहर इन जगहों उल्टी सुल्टी बातें करने से आपका। तो ये चीज़ें आप जरूर, मेरे अपना सोचना है कि आप पढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन अनुभव देना यही समाज दे सकता है आपके बच्चों को। और ये है आपकी वेलफेयर की साथियों और माता पत्रिका में इस मीटिंग के उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर जो कॉलोनी के लिए एकत्रित हुए हैं उसके लिए। दूसरा, मैं मुद्दे की बात करता हूं। अभी कैप्टन साहब ने भी बता दिया, प्लस साथी मेरा जी ने बता दिया, जो ही मोटिवेशन प्रेरणा लेने वाली सब थे। लेकिन मैं मुद्दे की बातों पे आता हूं कि हम किस लिए एकत्रित हुए और आगे हमें क्या करना है। ठीक है, ये एक चीज़ को हमने मन में लेके नहीं चलनी है। दूसरा, हम सभी लोगों ने अपने आस पड़ोस को भी बताना है। अगर मैं आया हूँ वहाँ से, मैंने बता दिया, लेकिन नहीं आए, फिर उसके बाद उसकी गलती है। दूसरा, फिर इसके बाद
कॉलोनी का जो व्यक्ति शामिल नहीं होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। साहब बोलना, तभी जाके हमारा संगठन मजबूत होगा। अगर हम एक व्यक्ति पे अगर उस पर वो नहीं लेंगे तो वो बोलेगा तो डेली ऐसे ही चलता है। अगर मैं आ सकता हूँ अपना समय निकाल करके तो दूसरा भी आ सकता है। इस चीज़ के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, परसों जब 31 तारीख को मनाया गया, 0 टाइम पे हुआ है, बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम और सभी ने साथ दिया। जो नहीं हुए 0 टाइम पे अगर शामिल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आगे और बहुत सारे कार्य होने हैं। अगर हम यहाँ पे सभी अब यहीं पे रहना, किसी ने कहीं जाना है नहीं, तो अच्छा दिखता है। लेकिन उसमें उस दिन हमने साहब ने पिछले साल को देखते हुए 700 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया था। इस बार भी 3700 रुपये हुआ। किसी ने, बहुत सारों ने 1000 रुपये भी दिया, किसी ने 1500 रुपये भी दिया है। तो उसमें टोटल खर्चा जो है हमने कोषाध्यक्ष नारायण सिंह रावत साहब को वो किया था, तो उन्होंने पूरा अमाउंट एकत्रित किया था, तो तकरीबन 51,000 रुपये इकट्ठा हुआ है और खर्चा आया है 72,000 रुपये। ठीक है, और खर्चा आया है 72,000 रुपये। तो एक बार हम जो मतलब हम परसों 7-8 बुजुर्ग जनों को बैठाया था, तो सभी ने बोला हम एकत्रित कर देते हैं, देने को चलो 2,000 में देता, 2,000 एक देता, सारा हो जाता हो। लेकिन आप लोगों को इस बारे में ज्ञान नहीं होता। दो से कोई आधे ज़्यादा हमारे बीच में वो आदमी होते जो बोलते पता नहीं कितना हुआ होगा और शायद में या तो खा दिया होगा या तो झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सबके सामने रखना ज़रूरी है। तो उस हालात को देखते हुए अभी उसका बाकी कंट्रीब्यूशन वो 20-22 हज़ार रुपये जो और देना है वो मेहरा जी का रुका, बाकी हिसाब कर दिया है। और अभी साहब भी नहीं थे तो उन्हीं के पास लिखा जोखा रखा गया है। एक बात। दूसरा, इस पैसे को भी हमने किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि भाई अगर जेब से जा रखे तो हमने खाया है, पिया है, मतलब मनोरंजन किया है, तो हमें पेड करना पड़ेगा। दूसरा, उसके अलावा यहाँ पे फिर सबसे पहले नारायण सिंह रावत साहब ने, उनकी लड़की टेक्निकल में निकली है, अफसर बनी है, उन्होंने 3500 रुपये दिए साइक कॉलोनी कमेटी के लिए, उनके लिए जोरदार तारीफ। दूसरा, उसके बाद फिर हमारे कैप्टन अपने खुशहाल सिंह साहब ने 3,000 रुपये कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने, हो सकता है जब मैंने लड़की की शादी की पार्टी दी तो कोई शामिल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने 3,000 रुपये दिया, उनके लिए भी। उसके बाद 2100 रुपये जो है दिनेश चंद देवराड़ी जी ने दिया है। ठीक है, उन्होंने बोला कॉलोनी में अच्छा कार्य हुआ है, सब ने साथ दिया है, 2100 रुपये उन्होंने दिया। उसके बाद फिर हमारे कैप्टन गौरंगा साहब हैं, 2,000 रुपये उन्होंने सारी लड़की की शादी की, वो भी अनजान थी, अभी नए नए जुड़ रहे हैं। मैं भी आधे जगह को नहीं पहचानता था, लेकिन अभी मैं ऑन ग्राउंड आ चुका हूँ, तो अभी काफ़ी लोगों को पहचानने लगा हूँ, बातचीत करने लगा हूँ, तभी जाके। और परसों 31 तारीख को ही बहुत सारे हमें पता चले कि हमारी कॉलोनी के अंदर कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं, नहीं तो हमें ये भी पता नहीं। तो आते जाते तो 50 हैं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इस चीज़ का हमें कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन अभी हमें काफ़ी अनुभव हो चुका है कि हमारे कॉलोनी के अंदर बहुत सारे अच्छे इंसान हैं और काफ़ी अच्छी कॉलोनी है हमारी इस चीज़ का। उसके बाद फिर 1000 रुपये फिर सती जी ने दिया, गोपाल दत्त सती जी ने 1000 रुपये दिया। तो कुछ पैसे इस प्रकार से हो गए, लेकिन उसके अलावा जो बाकी और वो कंट्रीब्यूशन हमें करना होगा। दूसरा, मोटिवेशन तो काफ़ी साहब ने किया। उसके बाद मेहरा जी ने सही बोला कि हम बीड़ी पी जाते हैं, सिगरेट पी जाते हैं, दारू पी जाते हैं, फालतू का खर्चा खा जाते हैं, 100-200 रुपये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पर महीने अगर इकट्ठा हो जाए तो हमें कभी कोई कार्य कॉलोनी के अंदर करना होगा तो हमें उस समय एक मुश्त किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी और हम उस फंड से निकाल करके उस चीज़ को कॉलोनी के मतलब कार्य पे लगा सकते हैं। ये तो हुई इस चीज़ की बात। तो इसके लिए सभी का सुझाव आने चाहिए, तभी जाके होगा। हो सकता है मैं भी सुझाव दे रहा हूँ, साहब भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। हो सकता है कभी कभी ये होता है कि अगर 3-4 को सुझाव एक से मिल जाए तो सभी को उस पर सोचने पे मजबूर होकर के या उस पर सोच करके उस चीज़ का हल निकल आता है। एक बात। दूसरा, अकेला मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, पूरी कॉलोनी को एकजुट होकर के, चाहे कोई भी हो। अभी आते हैं मुद्दे की बात। अभी सबसे पहले हम बोलते हैं हमारी रोड खराब है, नहीं बन रही है, रोड पास है, लेकिन हम लोग सब सोए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप लोग भी शामिल हैं, हम सब सो के किसी कोई नहीं, हम सिर्फ अपनी गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं और आ रहे हैं। एक। दूसरा, पानी, और सब जगह पानी का इन्होंने कनेक्शन छोड़ रखा है, लेकिन कनेक्शन छोड़ने के बाद उन्होंने रोड तो तोड़ दी हमारी, उसके बाद कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बाकी कॉलोनी वालों ने, बहुत सारे कॉलोनी हम क्योंकि जाते रहते इधर, तो उन्होंने क्या किया, पूरी कॉलोनी जा करके अगर जल संस्थान में गए, सब ने धरना दिया, बोला हमारे यहाँ सबसे पहले होगा, उसके बाद बाकी नहीं। तो मतलब जो है 2-4 बार अगर धरना किया तो उनकी कॉलोनी में मीटर लग गए या सब चीज़ पानी का नल बन गया। अगर बाई चांस हमारी रोड सेंक्शन हो रखी है और हम सबसे पहले रोड को ले आते हैं, रोड बना देते हैं वहाँ से यहाँ तक, और 4 दिन बाद फिर पानी वाला पीछे से खोद देता, तो क्या फायदा हमारा उस रोड बनाने का। तो मेरा सुझाव यह है कि सबसे पहले हम
पानी के लिए लड़े। पानी जैसे ही हमारी सबकी, हाँ चलो अगर नहीं दे रखा उसने, लेकिन जहाँ मकान बन रहा सब है, कहीं कनेक्शन नहीं हो रखा, कनेक्शन पहले हो जाए, उसके बाद फिर रोड पड़ जाएगी तो हमारी रोड क्या रहेगी, सेफ रहेगी। रोड टूटने से उसको तैयारी करके क्या देना, हम खाली हो गया चले घर घर जाऊंगा, कारण क्या, क्यों नहीं आए, कौन तुम्हारा किराएदार है, कौन क्या हो रहा, सारे मैं पूछूंगा, आपने साथ देना बगल में। कैसे उस टाइम बोला पक्का भाई जाना चाहिए, नहीं है तो क्यों, उस टाइम मेरे से उनसे कुछ नहीं बोला, मैं अपने आप बोलता हूँ। नेक्स्ट जो आप बोले ये कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बात तो सुनो, कंट्रीब्यूशन ये मुझे मतलब ये उगाने वाली चीज़ें वो बहुत दूर रहता हूँ मैं, कि ये लाएगा, ये देगा, खाएगा, बिडोली वाली चीज़ आशाएं तो निराशा ही करते, कभी मिलती बिडोली नहीं मिलती, कभी कभी ऐसे निराश होता, तो उसका तो हमारे पास मनोरंजन का बहुत साधन है। सबसे पहले बड़ी चीज़ है आपका सालगिरह होता है, तो सब देखता हूँ केक काटते हुए, इतना बड़ा केक आता है, सब काटते हैं, सब जगह सब है, बच्चे का बर्थडे होता है केक आता है, हाँ आता है, सब कुछ आता है, बुढ़े हैं तो अपने बाप के श्राद्ध करते हैं, उनका भी एक त्यौहार होता है, सब चीज़ करते हैं। तो सबको मत खिलाओ मिठाई, जो तुम्हारा वहीं पर उसको खिलाओ, बाकी खुशबू तो आ रही हो रहा है यहाँ कुछ, उसकी मिठाई यहाँ समिति तक पहुँचाओ, साल भर में सब खा लेंगे, साल भर में सब खा लेंगे उसी मिठाई का, वो परिवार भी फूल खा रहा है, अपनी मिठाई खुद खानी है, खेलो नाम पुकारना है। अब संगठन ऐसी मजबूत होता है, पैसा यही तो आता है, तो वो तो बेटा हो रहा नहीं होना साल के बाद, हाँ तो कितना अब कितना पैसा खर्च कर देते हैं, 1000 रुपया दे दो तो सारी ने मिठाई खा ली, सब ने मिठाई खा ली, तो कितना सुंदर है, दर को मेरे आज की मीटिंग में ख़त्म होने के बाद ये समोसा पार्टी भी दे रखी है। अगले मीटिंग में ना रजिस्टर बनेगा, रजिस्टर इसमें नाम होंगे पूरे प्रॉपर साइन होंगे, और जिसे क्या सुझाव लिखा जाएगा, तो सुझाव अगली बार लोग आज अभी दीदी के घर पे आ रखे हैं, यहाँ पे सारे लोग आ रखे हैं, भावना लोग भी आ रखे हैं, प्रेम नगर से, संजना है हमारी, और दिखाती इधर कौन कौन आ रखे हैं, ये देख सकते इतने सारे दीदी लोग आ रखे हैं। वो दीदी है, कुछ सुना रही दीदी, आपको कुछ सुनाएगी शायद से, क्या सुनाऊंगी, कुछ नहीं वो वाला यार दीदी जो तुम वो जिन गा रहे थे, जो राम का पाठ खेल रहे थे, सीता क्या बोलते हैं, दो ही सब सोपन का भावना, ये हीरा दीदी है, वो मेरे साथ ये है, बगल में दीदी है, ये दीदी है, हम भी तो ये हमारी करीना है, हर्षिता वो हमारा छोटू है, सब लोग बैठ रखे अभी धूप में हम लोग। छाने में बाण समानी बचने लगे तोरे, राम भरती से अति प्रिया मोहे। प्लम्बर भी आ रखे हैं, ये दीदी का नल खराब हुआ था तो ये भैया काम कर रहे थे। कल यूट्यूब देखना, बिल्कुल आप छाए जाओगे, यहाँ बाबा बोल के प्लम्बर वो अंदर देखिए, वहाँ आप देखना फिर। प्लम्बर भैया नल को ठीक कर रहे हैं, अभी दीदी का नल खराब होता है, पीछे से इसके पानी लगे इस तरह से, टूट गया था भैया क्या और खते तो, हाँ टूट गया था, अभी ठीक कर रहे हैं। भैया ठीक करा था, वो इधर से यहाँ। तो गाइस मैं रास्ते में से जा रही थी, ताई जी गार्डन में है, दिखाती हूँ आप लोग, मेरे ताई जी गार्डन में राई मूली बोल रही है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ताई जी नमस्ते।
हाँ ताई जी क्या बोल रहे हो? ताई जी हमारी धनिया बो रही है दोबारा, एक बार का ताई जी ने खा दिया, दोबारा धनिया बो रही है मेरी ताई जी। अब देखो ताई जी ने कितना अच्छा गार्डन बना रखा है, एकदम से मिट्टी कितनी सुंदर से बना रखी है, देखो ये देख सकती हो। हाँ कहाँ है संगता दीदी? ओ दीदी है, नमस्ते। हाँ तो गाइस मैंने अभी खाना बना दिया है। खाना बना के इधर यहाँ पर आके बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खाते थोड़ी देर में, और क्या काम कर रही है अपना स्कूल का फुल जो होमवर्क कर रही है। मैंने खाना बना दिया, खाएंगे थोड़ी देर में। मैं अपनी वीडियो की यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नई वीडियो को सब्सक्राइब करना। मैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।